नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बॉन्ड यील्ड बढ़ने और आईटी शेयरों में मुनाफा वसूली से अमेरिकी बाजार 1% टूटा। यूरोपीय बाजार भी ½% फिसले। एशिया की कमजोर शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी 0.25% नीचे। एयर इंडिया पर इंडिगो के मैनेजमेंट की सफाई, बोले इतने बड़े कर्ज का नहीं उठा सकते भार। एयर इंडिया के सिर्फ इंटरनेशनल ऑपरेशंस में दिलचस्पी, सरकार के साथ जॉइंट वेंचर से किया इनकार। श्रीराम कैपिटल और आईडीएफसी के बीच हो सकती है बड़ी डील, कल हो सकता है ऐलान। हालांकि आईडीएफसी ने खबर की पुष्टि से किया इनकार। एलपीजी के बाद अब रेल की सब्सिडी छुड़वाने की सरकार की तैयारी, अगले महीने लॉन्च कर सकती है गिव इट अप कैंपेन। टैक्स चोरों पर सरकार का एक और वार, 20,000 के लेन देन की भी देनी होगी जानकारी। आईटी एक्ट में किया बदलाव। और G20 समिट में भाग लेने जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जिनपिंग की झूठी मुलाकात की खबर फैलाने के बाद घरेलू दबाव से पीछे हटा चीन। और शुक्रवार का दिन है, जी हां, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। आपको याद होगा इस हफ्ते हमने सोमवार को अच्छा मूव देखा था, उसके बाद 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद कल फिर भारतीय बाजार हरकत में आए, फिर खरीदारी होती हुई नजर आई और एक बार फिर से 9,700 के स्तरों को हमने कल के कारोबारी सत्र में छुआ है। तो आज हफ्ते के आखिरी दिन किस तरह का मूड रहता है, किस करवट बदलता है बाजार, ये जानने की कोशिश होगी इस कार्यक्रम के दौरान। लेकिन संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे। और दिक्कत है, अमेरिकन मार्केट्स में प्रेशर था, 3/4 से 1% का दबाव। एनर्जी शेयर, आईटी शेयरों में जो दबाव था उससे मूड बिगड़ने का काम हुआ। यूरोप में हमने देखा कमजोरी के साथ, दबाव के साथ कामकाज होता और इसीलिए आज एशिया में भी कमजोरी के साथ ही शुरुआत होती हुई। और एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा, 1/4% के प्रेशर के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेनेटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में किसी भी कमजोर शुरुआत में, दबाव में खरीदारी करने के मौके ढूंढने। अनिल से बातचीत करूंगा और बाजार की एक और एक्सपर्ट वैशाली पारेख आज हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी होगी चर्चा। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी अब जुड़ते हुए। नीरज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मूड बिगड़ रहा है? थोड़ा सा आप कह सकते हैं मूड बिगड़ रहा है, और उसके पीछे स्ट्रक्चरल रीजंस हैं। जैसे कल बहुत ज्यादा बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई दिखी ग्लोबली, एशिया में भी, यूरोप में भी और अमेरिका में भी। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला इक्विटी मार्केट में, और खासतौर पर टेक्नोलॉजी शेयर्स में बिल्कुल नया पैसा वहाँ नहीं जा रहा है, इसलिए वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। आपको याद होगा पिछले हफ्ते जब द्रागी ने एक बयान दिया था इकोनॉमी वाला, उसमें उन्होंने करेक्शन किया, वहाँ से पूरा मूड बॉन्ड यील्ड को लेकर के चेंज हुआ। बॉन्ड में बहुत सेलिंग देखी जा रही, तो उसकी वजह से दुनिया भर के मार्केट जो है इक्विटी के, उसमें डायनेमिक्स चेंज हो रहा है। तो वो एक बड़ा प्रेशर कल देखने को मिला, पूरी दुनिया में के बाजारों में यही स्थिति थी। इसके साथ ही साथ जो तमाम लोकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं अपनी अपनी इकोनॉमीज में, उसका भी बहुत इंपैक्ट देखने को, खासतौर पे यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। बॉन्ड मार्केट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अब जो पॉलिसी आने वाली है फेड की, उसमें क्या वो रुख लेते हैं, जो यूरोप की पॉलिसी बन रही है उसमें क्या है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अब लोग ये मान रहे हैं कि एक तरफ कुछ का मानना है कि अमेरिकी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और टारगेट अचीव करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ मॉडरेशन के भी संकेत दिख रहे हैं क्योंकि जो डेटा पॉइंट आ रहे हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए बॉन्ड में बहुत ज्यादा मूवमेंट है। एक और अहम चीज आपको बता दूं कि आज G20 की बैठक शुरू हो रही है, जहां पे ट्रंप रहेंगे, और मामला ये जो नॉर्थ कोरिया वाला, ये बहुत हाईलाइटेड है। कल एक बयान दिया उन्होंने कि बहुत सीवियर एक्शन लेने के लिए ट्रंप तैयार हैं, अगर चाइना उसमें साथ नहीं देता, साउथ कोरिया साथ नहीं देता, तो अकेले वो इस काम को करेंगे। तो मामला थोड़ा सा G20 की वजह से हाईलाइटेड रहेगा। अगर वहां से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है डिप्लोमेटिक रीजन से, तो शायद कुछ पॉलिटिकल एक्शन हो। लेकिन ये धमकियां हैं, कई बार दी जा चुकी हैं, जब तक हो नहीं जाती तब तक बाजार इनको सीरियसली फिलहाल नहीं ले रहा है। लेकिन जो इकोनॉमिक चेंजेस हैं उसके मद्देनजर मार्केट में कमजोरी रहेगी। ओके, तो कल जो मूड बिगड़ा है वो बॉन्ड यील्ड्स में जो उछाल आया उसके चलते मूड बिगड़ता हुआ, क्योंकि मार्केट अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो
सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसीज होंगी वो हॉकिश होती हुई नजर आएंगी। इसीलिए कल वो बॉन्ड मार्केट का जो मूवमेंट था उसने लाइमलाइट छीनी। अब यूएस से, ईसीबी से जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह के मिनट्स आ रहे हैं, इंडिकेशंस हैं कि टाइटनिंग की शुरुआत शायद हो सकती है। इसीलिए आप दबाव देख रहे हैं। ध्यान रखें, ब्याज दरें और बॉन्ड प्राइसेस, इन दोनों का जनरली डायरेक्शन उल्टा होता है। तो अगर ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं तो बॉन्ड की कीमतें गिरेंगी, और बॉन्ड की कीमतें अगर गिरेंगी तो बॉन्ड यील्ड में उछाल आएगा, और यही इस समय ग्लोबली हो रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट्स पे भी उसका प्रेशर बनता हुआ। आमतौर पर इसकी बात नहीं होती, इसलिए मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, ध्यान रखें, कल हमने देखा था उछाल के साथ। मैंने कहा था ना, 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद कल अच्छा सेशन था। आपकी स्क्रीन पर मजबूती के साथ दिन भर कामकाज हुआ हो, तो आखिरी आधे घंटे में थोड़ी सी ऊपरी इस तरह से मुनाफा वसूली हुई। अदरवाइज कल हमने दिन के दौरान 9700 को रीगेन कर लिया था। कल हमने उन्हीं लेवल्स के आसपास हाइज बनाए, वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 9700.6। महज 8-9 पॉइंट दूर थे हम अब तक के सबसे उच्चतम जो सर्च हुए हमने वहां से। तो अच्छा मोमेंटम वापस लौटा है इक्विटी मार्केट्स में। कल हमने देखा था अच्छा मोमेंटम, ग्लोबल संकेत बेहतर थे, खास तौर पे उसकी शुरुआत अच्छी हुई। लेकिन वो यूरोप जब दोपहर के दौरान खुला, उसमें कमजोरी आई, तो शायद वो रीजन था, वो मुनाफा वसूली आखिरी में आती हुई। लेकिन आज के लिए ट्रेंड कैसा है, आज के लिए मूड कैसा है, क्या करना चाहिए मुझे मार्केट्स में, इस पे बातचीत करने के लिए सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल सर हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए सर, क्या कहता है रीडिंग आज के लिए? हफ्ते का आखिरी सेशन है तो थोड़ा सा कॉशियस रहूं, या कल का मोमेंटम लग रहा है इंटैक्ट रहने वाला है, खरीदारी करें? गुड मॉर्निंग आशीष, थोड़ा सावधान रहना चाहिए, और वजह ग्लोबल मार्केट्स ही है। और एक्चुअली कल ही सावधानी के संकेत आखिरी आधे घंटे में मिले भी थे, जब यूरोप के बाजार कमजोर थे, डाउ नीचे थे, और हम 9700 के लेवल पर पहुंचे, जहां पुट कॉल रेशियो भी उस लेवल पर पहुंचा जहां प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और बाजार ने एग्जैक्टली अपनी ट्रेडिंग रेंज को रेस्पेक्ट किया है, तो यहाँ से थोड़ा सा हल्का होना बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कमजोर हो जाए, तो 9600 9700 की जो ट्रेडिंग रेंज है वो बरकरार रहेगी आज भी। तो ऐसे में कमजोर शुरुआत हो तो इंतजार करें, थोड़ा और कमजोर हो जाने दें। खरीदना हो तो जितना 9625 के आसपास खरीदेंगे उतना सेफ रहेंगे। 9625 9650 वो बढ़िया रेंज है जहाँ थोड़ा खरीदारी करनी चाहिए, और 9600 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा कमजोर ना खुले, फ्लैट खुल जाए, थोड़ा सा 5-10 पॉइंट नीचे खुले, तो फिर वहां पर शॉर्ट करना चाहिए, और 9700 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो बेसिकली आइडिया वही है कि 100 पॉइंट की रेंज को बाजार को ट्रेड करना है हफ्ते के आखिरी दिन। और मुझे लगता नहीं कि बहुत एक साइजेबल रिकवरी निचले स्तर से आज आ सकती है, और उसकी वजह है कि वीकेंड सेशन है, और ये G20 का जो मामला चल रहा है उसको देखते हुए अब ट्रेडर्स नई तेजी की पोजीशन सोमवार को बनाना पसंद करेंगे, तो आज बड़ी रिकवरी नहीं आएगी। तो ऐसे में बेहतर ही होगा कि थोड़ा सा ऊपर में बेचने के बारे में ज्यादा ध्यान बनाएं, वो ठीक रहेगा। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल वीकली एक्सपायरी के दिन काफी मजबूती के साथ बंद हुआ, लेकिन बड़ी तेजी के लिए 23,500 के ऊपर का क्लोज चाहिए था, उससे थोड़ा नीचे बंद हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि 23,200 23,300 बैंक निफ्टी पर बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो आज भी आसानी से तोड़ेगा नहीं। तो जितना 23,300 के नजदीक बैंक निफ्टी खरीदेंगे उतना सेफ रहेंगे, और ऊपरी स्तरों पर 23,500 23,550 ये रेंज है जहाँ पर जाकर रुकेंगे। तो इसी रेंज को ट्रेड करना है। तो ओवरऑल मुझे लगता है आज का सेशन थोड़ा ठंडापन रहना चाहिए। तो थोड़ा ठंडा सेशन के लिए ब्रेसअप करें। ध्यान रखें, मैं कह रहा था बॉन्ड यील्ड दुनिया भर में परेशानी कर रही है इक्विटी मार्केट्स के लिए, और आज यूएस में जॉब्स रिपोर्ट भी आनी है, तो उससे पहले थोड़ा सा कॉशियस होना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर वहां से इंडिकेशंस आए कि अमेरिका में फिर से ब्याज दरें बढ़नी है, तो ये बॉन्ड यील्ड में और उछाल आता हुआ आपको नजर आएगा, तो वो दिक्कत हो सकती है। जैसे अनिल की भी कह रहे हैं, एक वीकेंड सेशन है, क्योंकि आज शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, G20 को लेकर लगातार खबरें आती रहेंगी, ये बॉन्ड यील्ड्स मूड बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। थोड़ा कॉशियस रहें, ज्यादातर आज मन बिकवाली करने का बना है बाजार में। हाँ, अगर दबाव अच्छे खासे दबाव के साथ शुरुआत हो जाती है तो शायद वहां पे कुछ खरीदारी करने के मौके हो, लेकिन जैसे अनिल स्पेसिफिकली हाईलाइट करते हुए आज थोड़ा सा डाउनसाइड रिस्क ज्यादा नजर आ रहा है। चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारिक मेरे साथ जुड़ती हुई। मैम हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट रीडिंग क्या कहती है मैम, स्ट्रेटेजी क्या होगी आज के लिए? फिलहाल तो जैसे कल क्लोजिंग आया है, निफ्टी का व्यू पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन डिक्लाइन में खरीदना काफी फेवरेबल रहेगा। सो मेरी लेवल्स है 9640 के आसपास खरीदना चाहिए, 9620 के स्टॉप लॉस के साथ, और 9720 का टारगेट बनता है। और जब तक 9600 टूटे नहीं, मेरा व्यू बुलिश ही रहेगा। तो 9600 जब तक बना हुआ है तब तक मूड बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने, तो उस लेवल का आप कीनली वॉच आउट करें। 9600, कल हम 9675 के लेवल्स के आसपास क्लोज हुए थे। अच्छा मैम, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताएं आज के लिए।
सो पावर फाइनेंस एक कल मोमेंटम में आया है और अभी तक काफी करेक्शन आ भी चुका है, तो आई थिंक 125 के आसपास ये खरीदना चाहिए, 122 की स्टॉप लॉस, और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए 130 का टारगेट रहेगा। ओके, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और मेरे ख्याल से दूसरा कॉल आपका श्रीराम है। हाँ जी, सो श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी काफी रन अप हो चुका है और अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है। सो आई थिंक 1075 के स्टॉप लॉस के साथ 1140 के टारगेट के लिए मैं बाय रेकमेंड करूंगी। ओके, तो दोनों एनबीएफसीज पे दाव लगाने की सलाह है, पीएफसी और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इनमें से एक स्टॉक तो खबरों पर भी है। दोनों में खरीदारी करने के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, स्टॉप लॉसेस भी नजर आएंगे आपको। मैम आपका धन्यवाद सुबह से वक्त निकालने के लिए। लेकिन ये तो रही प्रभुदास लेदर की टॉप रिकमेंडेशंस, लेकिन बाकी ब्रोकरेजेस की टॉप कॉल्स क्या हैं आज के लिए? बोनांजा पोर्टफोलियो, इनका मानना है आईटीसी खरीदे अभी भी। कल भी स्टॉक में मजबूती से सहारा मिला था बाजार को और आज भी 343, उसके बाद 346 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। मैक्स ग्रोथ कैपिटल, इनका मानना है एक्सिस बैंक बेच दें, 514 का स्टॉप लगाएं और 498 के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। और malkansview.com का मानना है दिवीज लैबोरेटरीज बेचने के मौके ढूंढें, 665 का स्टॉप लगाएं, 635 के लक्ष्य के लिए। तो मार्केट्स को लेके स्ट्रीट थोड़ी सी इंडिसाइसिव, शायद आज थोड़ा सा प्रेशर वाला दिन भी हो सकता है, ऊपरी थोड़ा सा दबाव देखने को मिले और ट्रेडर्स शायद सोमवार को लौटें क्योंकि वीकेंड सेशन है, क्योंकि G20 समिट से खबरें आ रही हैं और बॉन्ड यील्ड को लेकर इश्यूज हैं और आज यूएस में जॉब्स रिपोर्ट भी आनी है। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी सिमिलर मूड रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। 3 बाय कॉल हैं पीएफसी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और आईटीसी पर। 2 सेल कॉल्स आई हैं एक्सिस बैंक और दिवीज लैबोरेटरीज पर। लेकिन आज कई सारे स्टॉक्स खबर की वजह से एक्शन में रहने वाले हैं। एविएशन कंपनीज को लेकर जो इंटरग्लोब एविएशन की खबर है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई जुड़ते हुए आज के टॉप 5 शेयर लेकर आए, यानी कि वो स्टॉक्स जो खबर के साथ एक्शन में रहने वाले हैं। हेमंत हाई, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। नजर रहेगी बालाजी एमाइंस पर, एनवायरमेंटल मंजूरी मिली है। ये एक प्लांट जो है, प्रोजेक्ट जो है वो सोलापुर महाराष्ट्र में लगाना चाहते थे, तो पर्यावरण की मंजूरी मिलना पॉजिटिव माना जाएगा, तेजी हो सकती है इस काउंटर में। नजर रखिएगा गुडरिक पर और बाकी की सारी चाय कंपनियों पर। आशीष, ये सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, ऐसा लग रहा है। देखिए, दरअसल दार्जिलिंग में पिछले 1 हफ्ते से जो लोग हैं वहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं चाय के बागानों पर, और इसके चलते बाजार में आयास ये लग रहे हैं कि भाई हो सकता है चाय की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएं। तो इसके चलते देखिए आज गुडरिक में भी तेजी होगी और बाकी सारी की सारी चाय कंपनियों में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। करीब करीब 1 हफ्ते से ये स्ट्राइक चल रही है और 5 तारीख को गुडरिक ने खुद बीएससी को ये जानकारी भी दी थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही है मीडिया में कि चाय की कीमतें बढ़ने लगी हैं। नजर रखिएगा भारत फोर्ज के ऊपर भी। देखिए, कल आपको याद होगा हमने आपको बताया था इस खबर पर नजर रखिए, क्योंकि क्लास 8A ट्रक्स की बिक्री जो है वो अमेरिका में बढ़ रही है। कल तो इस चक्कर में फोकस में था और आज फोकस में इसलिए रहने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा में इस कंपनी ने भी कुछ करार किए हैं इजराइल की कंपनी के साथ। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ इन्होंने कुछ करार किए थे और अब नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पार्टनरशिप को और तगड़ा किया है इन्होंने। तो इस खबर के चलते भारत फोर्ज में भी तेजी देखने को मिल सकती है। नेस्को पर नजर रखिए, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने करीब 1 लाख शेयर खरीदे 2385 रुपए के भाव पर। तो ये कंपनी में भी, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है, एक रैली देखने को मिल सकती है आज के दिन। फ्रैंकलिन जैसे बड़े फंड ने यहाँ पर खरीदारी करी है। नवीन फ्लोरीन पर नजर रखिएगा। देखिए, इस ग्रुप में कुछ हो रहा है, मफतलाल ग्रुप है और ये ग्रुप हरकत में, आपको याद होगा पिछले महीने के मध्य में भी आया था। यहाँ पर कुछ रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है और नवीन फ्लोरीन के शेयरधारकों ने मंजूरी दे दी है कि ये अपना स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल कारोबार जो दहेज में है इनका, उसको बेचेंगे। आपको याद होगा पिछले महीने हमने देखा था नोसिल ने नवीन फ्लोरीन के शेयर बेचे थे, मफतलाल इंडस्ट्रीज ने बेचे थे। तो पूरे के पूरा ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। तो ना सिर्फ इस कंपनी के ऊपर, इसके दूसरे ग्रुप कंपनियों के ऊपर भी आज नजर होनी चाहिए। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स पॉकेट्स हैं जो आज एक्शन में रहने वाली हैं खबरों की वजह से। इनका कोई रैप अप आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रैप अप है, लेकिन आज एक और स्टॉक रडार पे रखें। आपको याद होगा कल हम लोग लगातार हाईलाइट कर रहे थे कि इंटरग्लोब एविएशन की कॉन्फ्रेंस कॉल होनी है। शाम 5 बजे वो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई। एयर इंडिया को खरीदने की खबरों पर इंडिगो ने सफाई दी है। निवेशकों और मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ हुई कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने कहा कि उसकी दिलचस्पी एयर इंडिया के इंटरनेशनल ऑपरेशंस खरीदने पर है।
इंडिगो ने यह भी कहा कि वो एयर इंडिया के बड़े कर्ज का भार नहीं उठा सकती। उसने सरकार के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर की खबरों को भी सिरे से खारिज किया। सुनिए। Indigo is not looking at acquiring all of Air India's businesses and subsidiaries. Quite simply, we are interested in the airline operations of Air India, and more specifically, we are focused narrowly on Air India's international operations and Air India Express. An acquisition of Air India's international operations would require significant restructuring and management oversight, a task that we are quite comfortable taking on. However, we simply do not have the ability, or for that matter, the desire to take on debts or liabilities that could not be supported by a standalone, restructured international operation of Air India. तो ये इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल कल की, लेकिन आज के इवेंट्स कैलेंडर पर भी नजर डाल लीजिए। प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड जुटाने पर आरबीएल बैंक का बोर्ड विचार करने वाला है, तो ये स्टॉक रडार पर रखें। हैवेल्स, भारत फाइनेंशियल, टीम लीज, इन तीन कंपनीज की आज एनुअल जनरल मीटिंग है और कर्ज में डूबी जो ग्रुप है मिटलिस, फोर्जिंग, एमटेक ऑटो, इन कंपनीज की आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी। और साथ साथ ग्लोबल फ्रंट पे यूएस जॉब्स रिपोर्ट आनी है। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि कल जो ईसीबी के मीटिंग के मिनट्स आए हैं, ध्यान रखें, उसमें भी उन्होंने हॉकिश बात करी है, पॉलिसी स्टैंड बदल के न्यूट्रल करने की बात कर दी गई है। तो आज वो जॉब्स रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होगी कि यूएस में पॉलिसी डायरेक्शन क्या होने वाला है, वहां पे हालात क्या हैं उस लिहाज से। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद बताएंगे कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में क्या हो स्ट्रैटेजीज बताने के लिए कार्वी कॉमट्रेड के हिमांशु गुप्ता मेरे साथ जुड़ते हुए। हिमांशु जी, हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, क्या स्ट्रैटेजीज हैं आज? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, कमोडिटी बाजार के लिए आज वैसे भी एक क्रूशियल डे है। आज यूएस की तरफ से नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आना है। उसके चलते पहले सेशन में फर्स्ट हाफ में मार्केट थोड़ा सुस्ती के साथ कामकाज करने का देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद वॉलेटिलिटी पिकअप हो सकती है। तो आज के लिए सोने में बिकवाली की सलाह रहेगी। कल हमने देखा कि हायर लेवल्स पे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है थोड़ी सी इनिशियली वीकनेस देखने को मिल सकती है। 28,100 के लेवल्स पे सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी। 27,900 तक के टारगेट्स के लिए 28,170 का स्टॉप लॉस रहेगा। और क्रूड ऑयल में भी कमजोरी ही दिखाई देती है। कल बहुत ड्रॉडाउन के बावजूद प्राइसेस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, तो स्ट्रक्चरली वीकनेस है क्रूड ऑयल में, जिसका फायदा शॉर्ट करके कमाई करने को मिल सकता है। 2960 के लेवल्स पे शॉर्टिंग की सलाह रहेगी। 2860, 2850 तक के टारगेट्स के लिए 3000 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। और करेंसी में यूएसडी आईएनआर में तेजी की सलाह रहेगी। स्पॉट में 6460, 6465 के लेवल्स पे लॉन्ग की सलाह रहेगी। 64.80 से लेकर 65.10 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो सोना और कच्चा तेल बेचें, रुपया क्योंकि आज एक्सपेक्टेड है ट्रेड के दौरान कमजोर होगा, तो रुपए में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। सर, आपका धन्यवाद सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट खबर जो हमने हेडलाइन में भी मेंशन करी थी, उसकी डिटेल्स दे दूं आपको। टैक्स चोरी रोकने के मकसद से सरकार ने एक और बड़ा बदलाव किया है। अब ऑडिटर्स को अपने क्लाइंट के आईटी रिटर्न्स में अचल संपत्ति के लिए 20,000 रुपए से अधिक के हर लेन देन की जानकारी देनी होगी। यह बदलाव 19 जुलाई 2017 से लागू होगा। इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न के साथ फाइल की जाने वाली ऑडिट टैक्स रिपोर्ट के लिए फॉर्म 3 CD में बदलाव किया गया है। ऑडिटर रिपोर्ट में कर्ज लेने वाले या जमाकर्ता का नाम, पता और पैन के अलावा भुगतान के तरीके का ब्यौरा भी होना होगा। आयकर कानून के तहत सालाना 50 लाख रुपए की कमाई करने वाले पेशेवरों और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए अपने खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य है। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर क्या है ये बताऊंगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज दिग्गज ब्रोकरेजेस के रडार पर क्या है, मेरी सहयोगी सोनम मेहता मेरे साथ जुड़ती हुई। सोनम, हाय, गुड मॉर्निंग। लाल कपड़े, मूड बिगड़ा है क्या बाजार का? गुड मॉर्निंग आशीष। आईटी सेक्टर के लिए हाँ आप कह सकते हैं ऐसी रिपोर्ट आई है यहाँ पर, लेकिन मैं शुरुआत आईटीसी के साथ करना चाहूंगी क्योंकि नोमरा ने यहाँ पर स्टॉक पर अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है। खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 356 से 389 का कर दिया है। मौजूदा भाव से स्टॉक में 15% का अपसाइड दिखाई दे रहा है, जहाँ पे उनके मुताबिक खरीदारी के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहद ही फेवरेबल है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आ गई है इंडिगो या फिर इंटरग्लोब एविएशन पर। कल की कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1130 का दिया हुआ है। मौजूदा भाव से 8% का डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। वही ऑपोजिट कॉल सिटी की तरफ से, वे इंडिगो पे बेहद ही पॉजिटिव है, खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1400 का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से स्टॉक में उनको 14% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक मार्केट शेयर इतना मजबूत है कि वो स्टॉक पर बेहद ही पॉजिटिव है। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है आईटी सेक्टर पर, यहाँ पर कुछ नेगेटिव्स आते हुए, जहां पर विप्रो को डाउनग्रेड कर दिया है, बाई से अब आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे दी गई है, लक्ष्य को घटा दिया है, 295 से लक्ष्य को घटाकर अब 290 का कर दिया है। मौजूदा भाव से फिर भी 13% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। इन्फोसिस टेक महिंद्रा पर उन्होंने अपनी अंडर परफॉर्मेंस और सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है। इन्फोसिस पर लक्ष्य 940 का है। यहां पर उनका मानना है जून क्वार्टर में दबाव दिखाई देगा। एचसीएल टेक और टीसीएस उनके टॉप पिक्स है। और फाइनली सीएलएसए की रिपोर्ट आई है एचडीएफसी बैंक पर, जहां पे एचडीएफसी बैंक ने अपने वित्त वर्ष 2017 के एनुअल रिपोर्ट को जारी किया है। खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 2000 का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से स्टॉक में लगभग 20% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं अपने रडार पे रखें, तमाम दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की इन पर रिपोर्ट्स आई हैं, तो ये स्टॉक्स आज हरकत में रहने वाले हैं। लेकिन जाते जाते आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी आएगा। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस हैं। 1/4% का दबाव पहले था, अब 1/3% के आसपास के दबाव की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ग्लोबली प्रेशर था, प्रेशर इसीलिए क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स में जो उछाल देखने को मिला उससे मूड बिगड़ा। ज्यादातर अब ट्रेडर्स मान रहे हैं कि शायद सेंट्रल बैंक्स टाइटनिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। इससे पहले यूएस मिनट्स में इंडिकेशंस इस तरह के थे, कल ईसीबी के जो मिनट्स आए उसमें इस तरह के इंडिकेशंस थे, इसलिए थोड़ा सा मूड बिगड़ता हुआ। और आज यूएस जॉब्स रिपोर्ट आने वाली है, तो उससे पहले भी थोड़ा सा कॉशियसनेस होगी। G20 को लेकर, वीकेंड फैक्टर को लेकर भी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं आज थोड़ा सा कॉशियस होके बाजारों में ट्रेड करें। लेकिन आज मॉर्निंग कॉल में इतना ही। जाते जाते आपको बता दूं, आज 1:30 बजे केवाईसी एट ग्राउंड जीरो है, तो आज चलेंगे हम औरंगाबाद, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का यूनिट देखेंगे। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।